ये बजट कुछ भी नहीं है, आंकड़ों का खेल है। और जैसे खुदा पहाड़ निकली चुईया, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे। जैसे बेरोजगार को रोजगार की बात है, बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे। और अब इन्होंने एक नया जुमला किया है भी 75% प्राइवेट सेक्टर में हम नौकरियां देंगे, आरक्षण देंगे। 75% आरक्षण, प्राइवेट कारखाने बंद हो गए, काम है नहीं, वो तो जो लगे हुए वो ही हटा दिए। ये नौकरी दे कहाँ है, नौकरी कहाँ है? ये तो एक जुमला इन्होंने किसानों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की है। प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं काम, उनकी फैक्ट्रियां बंद होगी, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, सारे देंगे कहाँ से? ये तो जुमला है एक सारा। इसी तरह आप देखिए महंगाई की का डीजल का रेट देखिए 90 रुपये हो गया लीटर, पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ऊपर चला गया, गैस का सिलेंडर 850 रुपये हो गया, सब्सिडी ख़त्म कर दी। और ये डीजल पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ेगा, रेल का किराया बढ़ेगा, सब्जियां महंगी होगी, और चीज़ें जो है वो सारी महंगी होगी। महंगाई पे इन्होंने रोक लगाने की कोई भी प्रयास नहीं किया जिससे महंगाई कंट्रोल। जैसे अब डीजल पेट्रोल है, इस पे वेट को ख़त्म करना चाहिए था इनको। वेट अगर ख़त्म करते तो 10 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल कम हो जाता, लेकिन नहीं, उसको घटाने में, महंगाई को रोकने में इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसी तरह किसानों की बात ले लीजिए, किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया। आज किसान जो हमारे अन्नदाता है 108 दिन के लगभग हो गए दिल्ली डेरा डाले, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं। ये तो अब भूल गया, पहले हमने तो इसका नाम ही जलसा राम रख दिया कि जब से प्रधानमंत्री बना जलसा ही जलसे काम मिला। पहले इसने 15-15 लाख खाते में देने की बात कही, वो जलसा निकला। 2 करोड़ नौकरियां देने, हर साल नौकरियां देने की बात की, वो जलसा निकला। काला धन लाने की बात की, वो जलसा निकला। और भाई नोटबंदी की, वो जलसा। कुछ भी नोट में बंदी करने क्या फ़ायदा, फिर 1000 का नोट बंद कर 2000 का लेना, ये तो ब्लैक को और बढ़ा दिया इन्होंने। तो उसका कोई जनता को लाभ नहीं हुआ। हमारी माताएं बहनें जिन्होंने संकट की घड़ी में पैसे बचा के रखे हुए थे वो भी निकल गए। जीएसटी लागू कर दी, और अब देख लो किसान जो है सड़कों पे है। किसान के साथ है आड़ती आ गया, मजदूर आ गया, है जी। महंगाई पे कोई रोकने की व्यवस्था नहीं, बेरोजगार को रोजगार देने की कोई बात नहीं है। अब आप बुढ़ापा पेंशन लीजिए, एक जजपा वालों ने तो 5100 रुपये महीना देने की बात कही थी, बीजेपी वालों ने 31 रुपये महीना देने की बात की थी। आज भैया 1.5 साल से ऊपर हो गया, अब 250 रुपये बढ़ाए हैं, 2500 रुपये की है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। जो आपने घोषणा की, आप घोषणा पत्र देखो, आप उसमें 31 रुपये की थी, बीजेपी और जजपा का था 5100 रुपये देना, वो भी ड्रामा निकला, झूठ निकला। महंगाई पे कंट्रोल इनकी नहीं है, कानून व्यवस्था फैल है, जगह जगह हमारी माताएं बहनें बच्चियों से, छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है। कानून जो विधायक हैं उन्होंने पूर्णतः सरकार को समर्थन दे दिया है, तो मौके पे क्या स्थिति मानते हैं उनकी? नहीं, किसानों का समर्थन करना चाहिए था, जबकि किसानों ने इनको वोट दिए हैं। अब तो ये तो बल्कि एक शब्द और किसानों के बारे में कहा गया है, ये तो काली भेड़े हैं। जो आदमी वोट दिए उनको आप काली भेड़े कह रहे हो, तो अगली बार तुम्हें वोट कहाँ मिलेंगे? ये तो जनता का काम लेने के लिए खतरे के साथ लगा हुआ है, काम को हो नहीं रहा। 1.5 साल हो गए, 5 साल पहले निकल गए। कहता है जी, रोज़ अखबारों में आती है मैं मुख्यमंत्री से ये फाइल पास करा लाया, मैं ये फाइल पास करा है। आप शहर का हाल देख लो, गांव में चले जाओ, गांव का बुरा हाल। विकास की कई बात, सरसा के अंदर हर वार्ड में, गली मोहल्ले में चले जाओ। मैं कल गया, आ रहा था उधर से डबल रोड से, ये फाटक टिपते ही मेन सड़क है, मेन सड़क में कम से कम 3 और 3 6 फुट का खड्डा पड़ा है। रात को अगर अंधेरे में कोई गिरेगा तो उसे मरेगा। ये हाल है। कहीं शिविरों को ढक्कन नहीं है, कहीं गलियां टूटी पड़ी है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं आवारा पशुओं की बात नहीं है। आवारा पशु देखिए कितने बेचारे ये कागज़ खा गए हैं, कागज़ खा रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। कोई सिरसा के जो चुनाव होते हैं उसमें धन बल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, तो क्या इस बार जो अब आने वाले समय में चुनाव होंगे विधायक के, तो क्या धन बल के आगे फिर जनता झुक जाएगी? अब धनबल की बात निकल गई। धनबल लोगों ने देख लिया, अभी वो पैसा दे के बन गया एमएलए। आज कहीं उसकी चर्चा ही नहीं है, कहीं गांव में किसी के दुख में नहीं, किसी के सुख में नहीं, कोई शादी में नहीं,
है जी, कहीं मिलने नहीं जाना, कहीं घर आए तो घर ना मिलना। तो वो धनबल वाली बात एक बार काट के आंटी है, एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती। अगली जब चुनाव होगा धनबल पे नहीं, आदमी पे होगा। जो आदमी अच्छा कौन है उसको वोट देंगे लोग। इनको देख लिया, आज़ाद आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती, आज़ाद तो बिकेगा। पार्टी जो होती है, अगर कांग्रेस जीतती तो हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, 300 यूनिट का बिल ही लेना था। 5100 हमने बुजुर्ग को, 5100 हमारी माता को, दोनों को 51,51 रुपये। और हमने बूढ़े आदमी की उम्र घटा के 60 साल से 58 साल कर दी थी। हमने महिला की 60 से घटाकर 55 साल कर दी थी। भी 55 साल वाले को पेंशन लगेगी, आदमी को 58 साल का उसको पेंशन मिलेगी। इसी तरह हमने 100 गज के प्लाट देने थे, 1.5 लाख रुपया ऊपर बढ़ाने का देना था। और भाई हमने तो एक फैसला और लिया था, ये मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो हमारी मांग थी, हमने चुनाव घोषणा पत्र में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी हर जिले में देनी थी। ये तो हमारी मांग थी। अभी इन्होंने पास किया है, काम तो शुरू नहीं हुआ, और काम मुझे लगता है काम होगा ही नहीं अभी शुरू। अब 1.5 साल तो निकल गया, काम नहीं। ये मेडिकल कॉलेज अगर बढ़ाएंगे तो हम ही बढ़ाएंगे। ये दिंगतानिया बम्बूर माइनर है, 2 माइनर है, दिंगतानिया अलग है, बम्बूर माइनर अलग है। बड़ा इन्होंने घोषणा की थी भी हम इसको बढ़ाएंगे, ले आएंगे, लेकिन नहीं आया। हम कहते हैं भी मैंने मेरे उसमें छाप भी दिया है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहले दिंगतानिया माइनर और बम्बूर माइनर हम लेके आएंगे। उसके बाद हर गांव में गौशालाएँ होंगी, ताकि आपसी में लड़ाइयाँ ना हो। क्योंकि अगर पशु किसी खेत में चला जाएगा तो वहाँ लड़ाई होती है। हर गांव के अंदर एक गौशाला, हर गांव में एक स्टेडियम बनाएंगे, और सरसा को नशा मुक्त करेंगे, शहर को सुंदर बनाएंगे। मैं पेरिस की तो बात नहीं करता, पेरिस की बात तो मेरे पिछले भाई जो MLA बने हैं वो कर रहे हैं। और जबकि आज शहर की स्थिति देखिए कि कितनी खराब हो रही है। भी मैं सुंदर जरूर बनाऊँगा, गाँव के अंदर स्वच्छ पानी की हम चलाएंगे, पानी पिलाएंगे बच्चों को, हर गांव को स्वच्छ पानी देंगे, शिविर की व्यवस्था ठीक करेंगे, और बेरोजगार को रोजगार देंगे। और भाई हमने 33% नौकरियों में भी बात की थी, हमारी बच्चियों को, अगर बच्चियां होगी हम उनको 33% नौकरी में भागीदार रखेंगे। और खेलों के अंदर भी हमने पहले भी सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने, जो खिलाड़ी अच्छा आता था उसको DSP की सीधी नौकरी देते थे। आज भी हम ये कहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी, जो खिलाड़ी होगा उसको DSP सीधी भर्ती करेंगे, विकास के काम कराए, कोई कमी नहीं आने देंगे विकास के कामों में। अभी आप ये देखिए डेवलपमेंट चार्ज ले रहे हैं, डेवलपमेंट चार्ज रजिस्ट्री के टाइम ले रहे हैं। रजिस्ट्री तब होगी जब डेवलपमेंट चार्ज होगा। 2% स्टाम्प फीस बढ़ा दी इन्होंने, और लाइसेंस के कितने पैसे बढ़ा दिए। चलान काटे का, आज ही मैं पेपर पढ़ा था, 133 चलान काटे हैं, 133 चलान। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बाजारों में गरीब आदमी की दुकानें जो काम ठप हो गया, आरतीयों का काम ठप हो गया, रेडी वाले बेचारे बेले हो गए, मजदूर बेले हो गए, कमेरा वर्ग क्या, बैकवर्ड क्या, दलित क्या, सारे आज परेशान हैं। छत्तीस बिरादरी जो है परेशान है। और भाई किसानों के साथ है, किसानों की लड़ाई हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी लड़ेंगे, और हमारी सरकार आएगी, तीनों काले कानून हम वापस लेंगे। सिरसा के जो पूर्व सांसद अशोक तंवर, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है, तो क्या प्रभाव डालेगी सिरसा कांग्रेस की स्थिति? और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई ऐसे राज भी खोलेंगे। देखो ये तो कहने की बातें हैं, होगा कुछ नहीं। कांग्रेस समुंदर है, तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कई आते हैं कई चले जाते हैं, लेकिन कांग्रेस वहीं खड़ी है, कांग्रेस मजबूती है। और अब जो मोदी का जो भी लोगों में भरम निकल गया, मोदी सिवाय जुमलों के, झूठ के कुछ नहीं है। अभी आप देखिए बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, असम में हो रहे हैं, वहाँ की रिजल्ट देखिए। बंगाल में तो इसने सारी ताकत लगा दी, कभी MLA को तोड़ रहा है, कभी मंत्रियों को तोड़ रहा है धन बल के हिसाब से, लेकिन जनता फिर भी वहाँ मोदी के खिलाफ है।